केके टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बक्सवाहा जंगल बचाने के लिए इंदौर में भी बनी प्रभावी मानव श्रृंखला। पूर्व महाधिवक्ता आनंद मोहन माथुर के नेतृत्व आज बनी मानव श्रृंखला में विभिन्न राजनीतिक दलों, ट्रेड यूनियनों, सामाजिक संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और साक्षी महिला ग्रुप की महिलाओं ने भी भागीदारी की। इस मौके पर इंदौर संभाग आयुक्त कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी दिया गया। मध्य प्रदेश की पर्यावरण विरोधी और पूंजीपतियों की रक्षक सरकार द्वारा प्रदेश के पर्यावरण और जंगल को नष्ट करने के फैसले के खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों, ट्रेड यूनियनों और जन संगठनों द्वारा आज जोरदार आंदोलन हुआ। उसी के तहत इंदौर में भी विभिन्न जन संगठनों द्वारा पूर्व महाधिवक्ता आनंद मोहन माथुर, कांग्रेस के अश्विन जोशी, शहर युवा कांग्रेस के रमीज खान एवं साक्षी ग्रुप की अध्यक्ष सीमा सेन, डॉक्टर ज्योति शर्मा भी उपस्थित रही। बिरला घराने को हीरा खनन के लिए 50 साल की लीज पर दी जा रही जंगल की 350 हेक्टेयर भूमि का अनुबंध नहीं करने की मांग की। किया जाए। और दूसरी बात ये है कि ये जो है आदिवासी क्षेत्र में एक दूसरे आदिवासी को आपस में लड़ाते हैं और फिर जो जमीन खाली हो जाती है उसको ये खदान के रूप में दे देते हैं। इस तरह से ये पैसा बनाते हैं जहाँ पर आदिवासियों का, आपको मालूम है कि अल्ट्राटेक सीमेंट का भी इन्होंने ऐसा ही किया। तो एक तो ये है कि तुरंत ये नियम बनाएं, ये हम मांग करते हैं। दूसरी मांग करते हैं जिसमें बक्सवाहा जंगल को आदित्य बिरला समूह की कंपनी एचिल को 50 साल की लीज पर दिए जाने और 2.25 लाख से ज्यादा पेड़ों के काटे जाने से होने वाले नुकसान की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि बक्सवाहा के जंगलों को काटने की सरकारी योजना को वापस लेकर देश की प्राकृतिक ऑक्सीजन की आपूर्ति, पर्यावरण, लाखों पेड़, करोड़ों जीव जंतु, बुंदेलखंड के पेयजल, वहां के नागरिकों, मूल निवासी आदिवासियों का जीवन बचाने का कष्ट करें। हम राजनीतिक, सामाजिक संगठनों और जन संगठनों तथा ट्रेड यूनियनों से जुड़े कार्यकर्ता सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इस प्रोजेक्ट को तुरंत रद्द करे। दूसरी तरफ उस इलाके के निवासियों का घर छीनकर, बेचकर, जीविका छीनकर बेरोजगार कर रही है सरकार। वहाँ एक बहुत बड़ा जंगल है जहाँ पर हज़ारों पशु रहते हैं, जिसमें मेन चिंकारा, नीलगाय, भालू, लोमड़ी, खरगोश और कई तरह के पक्षी वहाँ पर हैं और लाखों पेड़ है वहाँ पर। और पता चला है कि हीरे के खदान का वहाँ पर कुछ सुराग मिला है कि उन जंगलों के नीचे जो है, ज़मीन के नीचे हीरे की खदानें हैं। उसकी वजह से सरकार ने टेंडर दिया आदित्य बिरला ग्रुप को कि वहाँ से हीरो का खनन किया जाए और उन जंगलों को काटा जाए। आप सोचिए, जंगल कट गए, पेड़ कट गए, उन हज़ारों लाखों पशु पक्षियों का क्या होगा? कहाँ जाएंगे वे? बिना जंगलों के तो मर ही जाएंगे, उनका क्या अस्तित्व है? और आज हम देख रहे हैं कि पशु पक्षियों के साथ साथ मानव जीवन भी आज पेड़ों और इकोसिस्टम इम्बैलेंस की वजह से कई बीमारियां भुगत रहा है। कोरोना भी इसी का नतीजा है। हमने पर्यावरण से बहुत खिलवाड़ किया है, बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब ये हमारे जागने का समय, चेतने का समय है कि हमें वृक्षों को बचाना है। वृक्षों के साथ साथ जीव जंतुओं और पशु पक्षियों को भी हमें रक्षा करना है, क्योंकि हम सब पारिस्थितिक तंत्र में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ज़ीरो से अपर मोस्ट लेवल तक। तो यदि वृक्ष रहेंगे, पर्यावरण रहेगा, तभी हम रहेंगे, हमारा अस्तित्व रहेगा। हमारा सरकार से विनम्र निवेदन है, साक्षी सीमा ग्रुप की सभी महिलाओं के द्वारा और हमारी अध्यक्षा श्रीमती सीमा सेन, जिन्होंने इतनी अच्छी मुहिम चलाई है कि बक्सवा के जंगल को बचा लीजिए, मानव जाति को बचा लीजिए, पशु पक्षियों को बचा लीजिए। धन्यवाद। डॉक्टर ज्योति शर्मा, इंदौर से। याचिका लग गई है, उसको स्वीकार कर लिया, उस पर सुनवाई होगी। हम एनजीटी में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और हम सड़क और संसद और न्यायपालिका सब में संघर्ष करेंगे इस जंगल को बचाने के लिए। क्योंकि आज प्राणवायु के कारण, ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण सैकड़ों लोग मरे हैं। तो हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन पैदा करने वाले पेड़ों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो और जंगल बचाने के लिए जो भी बन सकेगा, देश भर के जन संगठन वो काम करेंगे। जी, आपका